दोबारा हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कि कल का दिन कहाँ स्टॉप लॉस बचा हुआ था बायर्स का और सेलर्स का। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ सेलर्स लोग थे और इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ सेलर्स लोग थे। बायर्स की बात कर ले तो बायर्स लोग जो यहाँ पर थे, ठीक है। अब ये बायर्स को यहाँ रिट्रेसमेंट में मार्केट ने निकाल दिया है। चलिए अब आ जाते हैं कि अपना प्लान क्या था आज। देखिए प्लान जो था वो बेसिकली मार्केट के साथ चलने का था। मतलब ये है कि यहाँ जो भी सेलर्स लोग आए होंगे इनका स्टॉप लॉस जो है वो 52,000 के ऊपर है और मार्केट ने क्लोजर दिया हुआ था 51,500 के आसपास। मार्केट डायरेक्टली 52,000 के सेलर्स को नहीं निकाल सकता है। अपना जो प्लान था वो बाइंग का नहीं था, अपना प्लान जो था वो सेलिंग का था। अब सेलिंग किस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए मार्केट अगर पीटीसी के आसपास या थोड़ा नीचे या पीटीसी से थोड़ा ऊपर कहीं खुलता, जैसा कि खुला भी था, तो कहीं ना कहीं ये सेलर्स को मार्केट टारगेट करता और करने के बाद फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट में सेल किया जाए। क्योंकि ये सेलर्स को टारगेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये 500 पॉइंट्स गैप है आज का मार्केट का और ये सेलर्स का स्टॉप लॉस का, जो कि 52,000 के ऊपर इनका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। हम लोग देखेंगे अब सेल का ट्रेड। अब सेल का ट्रेड बनता कहाँ पे, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए मार्केट ओपन हुआ नियर अबाउट 150 पॉइंट गैप अप, ठीक है। होने के बाद इसने ग्रीन कैंडल भी बनाया, लेकिन कैंडल में इतना दम नहीं था। अब ये कर क्या रहा था, ये जो सेलर्स है इनको ये टारगेट कर रहा था, ठीक है। तो इनका जो हाई है इनके जस्ट ऊपर जाके मार्केट ने रेड कैंडल बनाया। इसके अलावा और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप अगर फिबोनाची टूल का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कल का जो सेलर्स था इनका 61% भी मार्केट ने इस कैंडल में रिट्रेसमेंट कर रखा है। तो आपका जो पहला ट्रेड था वो बन सकता था 928 के रेड कैंडल में। ट्रेड अगर लिया जाता तो आपको नियर अबाउट 140-150 पॉइंट्स स्पॉट चार्ट पे प्रॉफिट दिख गया होता, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेड ले पाना मैं बता दूं कि थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ये रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है। मार्केट जा ऊपर रहा है और आप ट्रेड बना रहे हो सेल का, तो रिवर्सल ट्रेड के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस के साथ आपके बैकग्राउंड में इतना मनी होना चाहिए कि आपको अगर थोड़ा लॉस भी हो जाए तो दिक्कत ना हो। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप ये सब ट्रेड को थोड़ा कैजुअली ले सकते हैं। कैजुअली का मतलब ये नहीं है कि विदाउट प्लान करो, बट जब आप बाय या सेल बटन को ट्रिगर करोगे तो उस समय आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास अच्छा खासा मनी बैकग्राउंड हो, तो विथ गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस का मतलब है 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये ट्रेड यहाँ पर भी लिया जा सकता था। $949 के रेड कैंडल में ट्रेड लिया जाता तो मार्केट आपको नियर अबाउट 70-80 पॉइंट्स प्रॉफिट दिखाता है स्पॉट चार्ट में, लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा आपके डायरेक्शन में जाता है। देखिए अब बात कर लेंगे, ये तो था अपने प्लान के मुताबिक ट्रेड। बस मेरा काम है वीडियो में आपको बाकी ट्रेड भी बता देना। तो एक बाइंग का ट्रेड भी बन सकता था अर्ली मॉर्निंग, वो ट्रेड था आपका यहाँ पर 919 के ग्रीन कैंडल में, ठीक है, या फिर रिट्रेसमेंट में 936 के ग्रीन कैंडल में ट्रेड अगर लिया जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नियर अबाउट 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट स्पॉट चार्ट में मिल गया होता। हालांकि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता। निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पे सेलर्स लोग थे और इसके अलावा यहाँ पर भी सेलर्स लोग थे, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, पीडीसी से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ था। यहाँ इन सेलर्स को इसने टारगेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। मार्केट बिल्कुल ये सेलर्स के यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है।
हालांकि मार्केट ने इसे यहाँ तोड़ा नहीं है, तोड़ने के बाद कोई रेड कैंडल बनता तो यहाँ पर भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह एक ट्रेड बन सकता था। ट्रेड अगर हम लोग थोड़ा देख ले निफ्टी में, तो निफ्टी में ट्रेड आपका बनता 1037 के रेड कैंडल में, ठीक है। ट्रेड अगर लिया जाता तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।